श्लोक बोले देता हूँ। ब्रकस्वान सृगलानाम सुरापा यान्ति सर। यदि कोई मेरी बात काट सके तो काट के तो बता दे। मैं गया जी की धरती से बोल रहा हूँ, शराब पीने वाले लोग सियार की योनि को प्राप्त होते हैं। मदरा पीने वाले लोग तो मनुष्य नहीं बनते द्वारा, पक्का 1,00,000%। शराब पीने वाला पुरुष ये कन्फर्म है, भगवान नारायण की आवाज है, गरुण श्रोता है। शराब पीने वाला मनुष्य किसी भी जाति का क्यों न हो, अगली बार वो मनुष्य बन ही नहीं सकता, उसको सियार बनना पड़ेगा। ये दावा भगवान नारायण का है, गरुण को। और वो गरुण को बोल रहे हैं, कहते हैं शराब पीने वाला व्यक्ति गरुण द्वारा मनुष्य नहीं बनता, बनेगा तो तब जब मैं बन जाने दूंगा उसे। तो उसके पास पुण्य ही नहीं रहते, उसके सगरे पुण्य छीण हो जाते और वह जंगली सियार बनता है। इसलिए भैया जितने भी मुझे मदरा पीने वाले लोग सुन पा रहे हैं, सावधान हो जाओ, भगवान से माफी मांग लो और आज ही छोड़ दो। कह दो अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। गलती हो गई है प्रभु, पता नहीं था। कौशिक महाराज ने बात देर में सुनाई है, पहले सुना देते तो हो सकता था कि हम नहीं पीते, लेकिन आज हमने सुन लिया है। हम रो रो करके प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में, भगवान हमारी गलती को आप क्षमा कर दो, माफ कर दो। यदि ऐसी प्रार्थना की जाए और द्वारा से गलती न की जाए तो भगवान क्या कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, कोटि पाप अगनासे तबहि। प्रायश्चित कर ले, मेरे सन्मुख आ जाए और द्वारा गलती न करे, मैं उसको क्षमा कर देता हूं, मैं उसको माफ कर देता हूं। वो तो इतना बड़ा दयालु। तो थोड़ा विचार करना, यदि शराब पीते हैं तो इसके ऊपर विचार करना कि भगवान ने जो, नारायण ने जो बात कही है गरुण के सामने, वो बात साधारण नहीं है। वो बात बहुत विशेष बात कही गई। अपने पति को या अपने बच्चों को या अपने साधु को, जो भी कोई शराब पीता है, मित्र, बेटा, पति, कोई भी है, मेरी इस बात को रिकॉर्ड करके सुना देना। मैं श्लोक बोल रहा हूं ये। खरोष्टमहिषीणाम ही ब्रह्म योनिमृक्षति, ब्रकस्वान सृगालानाम सुरापायांत योनिषु। भगवान कहते हैं ब्रह्म हत्या करने वाला व्यक्ति ऊंट बनता है और भैंस की योनि में जन्म लेना होता है, लेकिन शराब पीने वाला सीधे स्वान, कुत्ता और सियार की योनि को प्राप्त होता है। नारायण कहते हैं गरुण, मेरी इस बात को कोई काट नहीं पाएगा। ये मैं दावे के साथ गरुण कहता हूं, वो द्वारा मनुष्य तो नहीं बनेगा, मानव नहीं बनेगा, उसका जीवन खत्म हो जाएगा, जिंदगी शून्य हो जाएगी। इसलिए इन कथाओं की बातों को अपने दिल दिमाग में रख लो, गलती मत करो, भगवान क्षमा कर देंगे। क्रमी कीपत गंतुम स्वर्णस्ते ही समान निहात, तृण गुल्मलतात्वम च क्रमोशो गुरु तल्पगा। तो ये श्लोक बड़ा प्यारा है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा बनता है। एक योनि है पतंगा, देखा है आपने पतंगा जो दिए के ऊपर जल के राख हो जाता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले लोग, सोना चुराने वाले लोग पतंगा बनते। बहुत बड़ा अपराध है सोने की चोरी करना। दूसरे का स्वर्ण मिट्टी की तरह, बिल्कुल उठाना नहीं है, चुराना नहीं है। सोने की चोरी करने वाला पतंगा बनता है। वर्णन किया गया, परस्य योषिताम रत्ता न्यासा परहणेन च ब्रह्मस्वा प्रणाक्षेव जायते ब्रह्म राक्षस। दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला, दूसरों की धरोहर, किसी ने पैसा दे दिया फिर लौटाया ही नहीं गया, ऐसे लोग भी कहा गया है ब्रह्म राक्षस योनि को वो प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 37 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर 5 है, प्रेत खंड है गरुण पुराण का।
और उसमें ये बात लिखी गई है, जो स्वर्ण की चोरी करते हैं, पराई नारी का हरण करते हैं, किसी की धरोहर रख करके देते नहीं, ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस बनते हैं, उनकी दुर्गति हो जाती है। ब्रह्मश्वम प्रणयाद भुक्तम दहत्या सप्तमम कुलम बलात्कारेण चौरेण दहत्या चंद्र तारकम। लिखा है किसी का धन खा करके मरने वाले लोग 7 पीढ़ी तक कष्ट भोगते हैं, वर्णन है उसमें। इसलिए किसी का धन खा करके मौत को प्राप्त मत होना। जो दूसरे का धन छीन लेते हैं, दूसरों का धन खाते हैं, किसी का लेकर के देते नहीं। लिखा है आकाश में जब तक तारे और चंद्रमा रहेंगे तब तक वो लोग कष्ट भोगते रहेंगे। लोह चूर्णाम चूर्णं च विषमं च जलये नरा। मनुष्य लोहे के चूर्ण को तथा पत्थर के चूर्ण को, यहाँ तक कि विष को पचा सकता है, किंतु तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो ब्राह्मण के धन को पचा ले, आज तक नहीं पैदा हुआ। इसलिए ब्राह्मण की संपत्ति से कोसों कोसों दूर रहना। भगवान नारायण कहते हैं कि लोहे का चूर्ण बना दिया जाए, उसको पचाया जा सकता है। पत्थर को घिस करके दे दिया जाए, उसको पचा लेगा व्यक्ति, लेकिन ब्राह्मण के धन को नहीं पचा सकता। इसलिए भूल करके भी ब्राह्मण का धन मत खा लेना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। ये श्लोक नंबर 39 है, गरुड़ पुराण 5वां अध्याय प्रेत खंड का 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 39 लोह चूर्णाश चूड़म च विषम च जरयेन नरः ब्रह्मस्तम त्रस लोकेषु कहा पुम्मा जरिष्यति। हलाहल जहर को आदमी पचा लेगा, लोहे के चूर्ण को पचा लेगा, पत्थर के शिला के चूर्ण को पचाने की ताकत उसके पास में है, लेकिन ब्राह्मण का धन खा ले कोई और उसको पचा ले, ये संभव ही नहीं होता। उसकी दुर्गति हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों का धन मत खाना। वैदव्य नारी, मंदिर का पुजारी, मत खाना है धन। हाँ, एक और रह गया है, दामाद का धन, बेटी की ससुराल। यहां तो उसका वर्णन नहीं है, पर और ग्रंथों में है। बेटियां अच्छे घर में इसलिए नहीं दी जाती कि वहां से कर्जा लेने के लिए रोज वहां खड़े रहें। बेटियां अच्छे घर में इसलिए दी जाती है कि बेटी के घर के लोग हमारी देहली पर रोज रोज कर्जा मांगने को ना आए, ठीक से चलाए वो अपना परिवार घर। लेकिन ठीक नहीं है। यहाँ तो सब कुछ लिखा है, जो अपनी बेटी को पैसा लेके देता है उसकी क्या दुर्गति होती है। पैसा लेकर के बेटी बूढ़े आदमी के लिए दे दी, बेटिया की उम्र 15 साल, उसकी उम्र 45 साल। क्या ये कथाएं आप सुन लें, रोम रोम कांप जाएगा। और आज के समय में ऐसा हो रहा है। बेटी तो कुकर पक्षी की तरह, वो तो कुछ बोलेगी नहीं, वो तो कपला गाय की तरह, वो तो जिसके हाथ में दे दो बेचारी चली जाएगी। लेकिन उसके द्वारा जो दंड विधान है, रोम कांप जाएगा। और इसमें 7 लोग दोषी हैं। बड़ा भाई दोषी है इसमें, मामा दोषी है, फूफा दोषी है इसमें, बड़ी बहन का पति भी दोषी है, क्योंकि उसको भी तो पूछा जाता है। इसमें बड़ा पापा और चाचा ये दोषी हैं। 7 लोगों के नाम बताए गए, उनकी खूब तोड़ाई पिटाई होती है। यहाँ तक आ गया है कि उस बिटिया के शरीर में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक इन 7 को कष्ट भोगना पड़ता है, यदि बेटी गलत हाथ में चली गई है तो।